इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमीरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कांटे की टक्कर इस वक्त बनी हुई है। लेकिन तमाम पार्टियों के नेताओं के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं। खास तौर पर हम हमीरपुर लोकसभा सीट को पिछले 5 दिनों से लगातार कवर कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर भी हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 57 लाख से वोटर हैं जो कहीं ना कहीं 50 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय करने वाले हैं। चूंकि कल 1 जून 2024 है और 1 जून 2024 यानी कि मतदान की घड़ी, और ये ऐसा सिनेरियो बना हुआ है जो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने भी एक बड़ा चैलेंज पेश कर रहा है। तो वहीं पर पोलिंग पार्टियों और इसके साथ साथ जो सियासी दल हैं उनके लिए भी एक इम्तिहान की घड़ी होगी और जनता के लिए भी इम्तिहान की घड़ी होगी। फिलहाल आपको बता दें कि मेरी मौजूदगी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है। सरकारी स्कूल ये है और जिला बिलासपुर पड़ता है, क्षेत्र घुमारवी में है। हमारे साथ कुछ आपको बता दें कि वाइस प्रिंसिपल समेत जो यहाँ की पोलिंग पार्टियां हैं और जो यहाँ की खासियत है, महिला केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, खासतौर पर पिंक बूथ बनाया गया है। यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है, लेकिन उससे पहले मैं बात करवाऊं आपकी, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी ये दे दूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 57 लाख से ज्यादा वोटर हैं और पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है अपने अपने क्षेत्रों के लिए। और पोलिंग स्टेशन की बात करें पूरे हिमाचल प्रदेश की तो 7,990 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पूरे हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। क्योंकि जानकारी अब से कुछ देर पहले कुछ अधिकारी ने जानकारी साझा की थी कि घुमारवी की ही बात करें तो 111 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि मेरी मौजूदगी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है। हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल हैं। यहां पर क्या व्यवस्था की गई है आपको सुनवाते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम? जी, अनु ठाकुर। नमस्कार जी सभी को। और व्यवस्था क्या है गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में? यहाँ पर 3 पोलिंग बूथ है कैंपस में और तीनों में बहुत अच्छी व्यवस्था है। साथ में हर एक पोलिंग बूथ के साथ एक क्रच बनाया गया है जहाँ पर छोटे बच्चों के लिए और जो प्रेग्नेंट लेडीज होंगी उनको थोड़ा आराम करने के लिए, बैठने के लिए पूरी व्यवस्था है। छोटे बच्चों के लिए खिलौने भी है और साथ में हमारे यहाँ एक पिंक बूथ है जिसमें सारी महिला कर्मचारी हैं, प्रिजाइडिंग से लेकर पीओ तक, और सभी यहाँ मौजूद भी हैं हमारे बीच में। और तीनों पार्टीज जो हमारे पोलिंग बूथ हैं, तीनों पार्टीज के लोग आ चुके हैं और तीनों बूथ में 1000+ वोटर्स हैं और यहाँ वोटर परसेंटेज जो है लगभग 65 to 75% तक जाती है। तो इस बार वोट प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? जी बिल्कुल है, उम्मीद है। और हम चाहते हैं कि मेरी भी अपील रहेगी सभी घुमारवी वासियों से और स्पेशली इन तीनों बूथ के जितने भी वोटर्स हैं कि वो आएं और हम सभी अपना वोट देकर जाएं और इस प्रतिशत को और खूब बढ़ाएं। किस तरीके से वोटर्स को जागरूक किया गया? क्योंकि लगातार सियासी दल भी कोशिश कर रहे थे लुभाने की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पोलिंग पार्टीज की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाएं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाएं। किस तरीके से वोटर को जागरूक किया गया था? जी, हमारे बीच में हमारे बीएलओ भी मौजूद हैं। घर घर जाकर वोटर स्लिप्स तो दे ही जाती हैं। इस बार हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी तरफ से एक स्पेशली एक इनविटेशन कार्ड गया है और इसको उत्सव की तरह मनाने के लिए सबके लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है और हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी इसको उत्सव की तरह मनाएं और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। एक चीज मैं और आपसे ये पूछना चाहूंगा, चूंकि घुमारवी में कुल मिलाकर जानकारी मिली है कि 111 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है। आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं कितना अवेयर दिखाई दे रहे हैं? वोटर की संख्या आपने बताई है, तो क्या इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या महिला वोटर की है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सभी लोग मिलजुल कर वोट करते हैं और यहाँ महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी बराबर वोटिंग के लिए आते हैं। सर, आपका नाम? महेंद्र सिंह ठाकुर। क्योंकि आपने बताया कि सुपरवाइजर हैं और कई पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी आपके पास है, क्या अपडेट मिल पा रहा है? बहुत अच्छा चला हुआ है सर जी, सारी व्यवस्था अच्छी बीएलओ अपने ढंग से कर रही हैं और ये दिसंबर से हमारा प्रोसेस चला हुआ है इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया के द्वारा। इसमें रैलियां दी गई, नुक्कड़ सभाएं कराई गई बच्चों के द्वारा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था चली हुई है। क्योंकि कल वोटिंग होनी है। घुमारवी की बात करें तो 111 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है। आप बता रहे हैं कि 15 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी आपके पास है। कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं? ये नॉर्मल है, मैं 15 साल से दे रहा हूँ ड्यूटी। कुछ नहीं इसमें। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा है। हर बूथ पे व्हील चेयर पहुँच चुकी है और आसमान में आप देख रहे हैं टेंट की व्यवस्था है, पंखों की है, कुर्सियों की, सारी व्यवस्था लग चुकी है। लेकिन गर्मी ज्यादा पड़ रही है यहाँ पर बिलासपुर में भी, तो क्या लग रहा है कि वोट प्रतिशत जो पहले रहता था इस बार बढ़ने वाला है या फिर थोड़ा कम रहेगा? बढ़ने वाला है सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। लोग परिपक्व हैं और गर्मी की तो ऐसा कुछ नहीं है भाई गर्मी की वजह है। हाँ।
आपने सुना, यहां पर व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पिंक बूथ के बाहर ही है। यहां पर ईवीएम समेत वीवीपैट की मशीनें पहुंच चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां जो हैं वो भी पहुंच चुकी हैं और जो महिला कर्मियों की जिम्मेदारी तय की गई है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बताती है, क्योंकि यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि पूरे घुमारवीं में 111 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 7,990 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सियासी दलों ने अपनी जोर आजमाइश की है, मशक्कत की है, कोशिश की है कि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके अपने मुद्दों के जरिए। लेकिन बात करें मुद्दे की, क्योंकि कई लोगों से भी हमने बातचीत की, कई मतदाताओं से भी हमने बातचीत की जो यहां पर फर्स्ट टाइम वोटर हो, चाहे दिव्यांग वोटर हो, चाहे वयोवृद्ध वोटर हो या फिर एक महिला वोटर हो, उनके जहन में अपने अपने मुद्दे हैं।